गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं नीलम शर्मा। आज लेसन 13 बदला तो मैंने भी लिया था। यह राउंड 2 का है, सेकेंड सेमेस्टर का दूसरा लेसन है, तो ये लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह एक संस्मरण है, यादें, मेमोरी है। यह संस्मरण हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के कुछ संस्मरणों पर आधारित है। खेल के मैदान में विपक्षी पक्ष का मतलब होता है हम जिस टीम से खेल रहे हैं, मेरा अपोजिट टीम, वो है विपक्षी। ठीक है, वो दल जो है, वो टीम जो है, वो विपक्षी है। तो इन खेल के मैदान में विपक्षी दल के बीच धक्का मुक्की होता है और उसमें ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर माने गए हैं, पहले खिलाड़ी ध्यानचंद, वो घायल हो जाते हैं और वो घायल हो जाने के बाद उसी खिलाड़ी से जिसने उन्हें घायल किया है, उससे वो बदला लेते हैं और वो किस तरह से सीख देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं बदला लेकर उस खिलाड़ी को, साथ में हम संपूर्ण खिलाड़ियों को जो खेल खेलते हैं। ठीक है, सबको ज्ञान दिए हैं। तो इस पाठ में ये खेल जो हुआ है, हॉकी का पहला खेल देश की आजादी से पहले हुआ है। ठीक है, और उस समय पहला ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश का मान बढ़ाने वाले भारतीय टीम की मनोदशा का सुंदर वर्णन इस पाठ में किया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं यह पाठ आपको पढ़ाऊंगी। कहाँ से कहाँ तक पढ़ाऊंगी ये बता रही हूँ, फिर समझाऊंगी। और इसके लिए आप अपना पुस्तक का पृष्ठ 102 खोलिए। देखिए, पृष्ठ 102 ये वाला है। देखिए, ध्यानचंद 13 लेसन और ये पृष्ठ है। यहाँ पर पुस्तक को ऐसे उठा के दिखाना इम्पॉसिबल, मिला ना? हाँ, तो कान अपनी तेज रखिए, क्योंकि अगर आप सुन लेते हैं मेरी बातें अच्छी तरह से तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं सुनेंगे तो मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पुस्तक तो मैं उठा के दिखा नहीं पाऊंगी बार बार, मैं नीचे यहाँ रखी हूँ। ठीक है, ओके। तो चलिए पेज 102 खोलिए। यहाँ मैं अब पहला लाइन देखिए। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ 29 अगस्त 1905 यानी 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ से लेके आप नीचे जहां उनका पोर्ट्रेट फोटो खत्म हो रहा है, उसके सीधा वाला लाइन में देखिए, घटनाएं पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इतना को मैं आज समझाऊंगी। इसके अंदर से हमें कुछ 4 कठिन शब्द मिल रहे हैं। एक है तबादला। गुल्ली डंडा जब हम खेले थे तो लेखक के पापा का तबादला हो गया था। ये वर्ड, उसका अर्थ आपको मालूम है, बदली, ट्रांसफर। और इसमें नया इसका अर्थ हम लोग सीखेंगे, स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण माने कि स्थान अंतर हो जाना, दूसरे जगह चल जाना। दूसरा है रुझान, यानी झुकाव, यानी उस तरफ अपना मन लगाना। जैसे बहुत सारे बच्चों का मैथ के प्रति रुझान नहीं रहता, इसलिए 0, 2, 4 लाइक दैट नंबर ले आते हैं। अगर ऑफलाइन हो तो, ऑनलाइन में तो 20 में 20, 18 सब ले आते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। देन नंबर 3 है प्रोन्नत। प्रोन्नत का मतलब है पद की उन्नति, अपने पोस्ट से हर बार धीरे धीरे इंक्रीज होते जाना। रुचि यानी दिलचस्पी, इच्छा, ये हम लोग को इसमें मिलेगा। तो मैं इसको, आप बुक देखते जाइए और मैं आपको उसको समझाते भी जा रही हूँ। तो जैसे कि मैं अभी बताई कि ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, 29 अगस्त 1905 को हुआ था।
ध्यानचंद के पिता का नाम था समेश्वर दत्त सिंह। नाम सब याद रखिएगा, समेश्वर दत्त सिंह। वे सेना में नौकरी करते थे। पिताजी के लगातार तबादला होने के कारण बार बार, अगर किसी पिता का बार बार नौकरी से या उसके जॉब से ट्रांसफर होता है तो सारे घर वाले को तकलीफ होती है। बच्चों को तो खास करके पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम होता है। नई जगह जाओ, एडमिशन कराओ, उस जगह में एडजस्ट होते होते 2-3 साल बीत जाएगा, फिर ट्रांसफर। तो उनका लगातार इस तरह से ट्रांसफर हमेशा होते रहता था, जिसके कारण ध्यानचंद की विधिवत शिक्षा कक्षा 6 से आगे ना हो सका। क्लास 6 तक वो पढ़े, 6 के बाद और वो पढ़ नहीं पाए ठीक से, और फिर वो उनकी रुचि जो है ऐसे खेलने में रह जाती थी। जब ध्यानचंद 1922 में 17 साल के हुए तब उन्होंने भी सेना में नौकरी कर ली। आप देखें, क्लास 10 के बच्चे पास होके चले जाते हैं CISF वगैरह में काम करने के लिए, ठीक है। हाइट जिसकी अच्छी है, हेल्थ जिसका अच्छा है, उनको मिल जाता है, नो प्रॉब्लम। पुलिस को देश की सेवा करने के लिए ऐसी बालकों की आवश्यकता होती है। सेना में जाने तक ध्यानचंद का हॉकी में कोई दिलचस्पी नहीं था, यानी उनको हॉकी खेल पसंद नहीं था, ठीक है। हाँ, कभी कभी वे सेना के रेजिमेंटों के बीच खेले जाने वाले मैचों में भाग ले लेते थे। अगर वहां काम कर रहे तो अगर फ्रेंड आपको इनवाइट करेंगे तो आप जाओगे ही, भले खेलने ना आता, चलो थोड़ा ठोक देते हैं, ठीक है। उस समय सेना का सूबेदार मेजर बाले तिवारी जी थे जब ये नए नए रेजिमेंट में गए थे। उन्होंने ध्यानचंद को ऐसे ही किसी मैच में खेलते हुए देखा और इनकी प्रतिभा को, यानी इनका प्रतिभा होता है इनर क्वालिटी, अंदर की प्रतिभा को पहचाना और धीरे धीरे सूबेदार जी की प्रेरणा से ध्यानचंद जी ने हॉकी खेल में रुचि लेना आरंभ किया। अगर कोई हमें सपोर्ट करता है किसी तरह से तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज में रुचि लेते हैं, खासकर अगर हमारे गुरु। जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने जा रही थी तब ध्यानचंद को भी चुन लिया गया। वहां जाकर भारतीय टीम 18 मैच से जीते, ठीक है। 2 ड्रॉ रहे और 1 में हार गए। उसी समय ध्यानचंद के खेल की प्रसिद्धि की गूंज सारे संसार में छा गई। भारत लौटने पर ध्यानचंद की पदोन्नति कर दी गई और लॉन्स का नायक बना दिया गया। इस प्रकार इनके जीवन की घटनाएं पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैं जो ये चीज बताई उसके अंदर से आपको 1-2 प्रश्न भी पूछ लूंगी, ठीक है, और वो प्रश्न का उत्तर भी मैं ही बता दूंगी। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर आप वीडियो बार बार सुन के उस क्वेश्चन आंसर, ये 4 शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आप लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला बोलिए, हॉकी के जादूगर का नाम क्या था? हॉकी का जादूगर का नाम था ध्यानचंद। ध्यानचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद के पिता का नाम क्या था? ध्यानचंद के पिताजी का नाम समेश्वर दत्त सिंह था। समेश्वर दत्त कहाँ नौकरी करते थे? समेश्वर दत्त सेना में नौकरी करते थे। ध्यानचंद की विधिवत शिक्षा कहाँ तक हुई थी? कक्षा 6 तक। उनकी शिक्षा कक्षा 6 से आगे क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उनके पिताजी का लगातार तबादला हो रहा था, ठीक है। ध्यानचंद सेना में नौकरी में कब नियुक्त हुए? जब वो 17 वर्ष के थे तब वो सेना की नौकरी में नियुक्त हुए। उनकी उम्र उस समय 1922 ईस्वी हो रही थी। ध्यानचंद को किस खेल में रुझान नहीं था? ध्यानचंद को हॉकी के खेल में जरा भी रुझान नहीं था, ठीक है, ओके। और ध्यानचंद की प्रतिभा को किसने पहचाना? ध्यानचंद की प्रतिभा को सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने पहचाना। भारतीय सेना की हॉकी टीम कहाँ खेलने गई थी? भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने गई थी। भारतीय टीम न्यूजीलैंड में कितने मैच जीते और कितने हारे?
भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 18 मैच जीते और 2 मैच में ड्रॉ रहे, 1 मैच में हारे। भारत लौटने पर ध्यानचंद के साथ क्या किया गया? भारत लौटने पर ध्यानचंद को पदोन्नत कर लॉन्स का नायक बना दिया गया। तो अब अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक धन्यवाद।